जो स्टूडेंट आईटीआई पास किए हैं या डिप्लोमा पास किए हैं या बीटेक पास किए हैं या जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हम असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की तैयारी करें, तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा अभी प्रश्न इसी सेक्शन से हमारे पास आता है कि असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी कब तक आएगी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर बहुत सारे दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैकेंसी सबकी वैकेंसी आपका कंटिन्यू रहेगा, जेई का वैकेंसी कंटिन्यू रहेगा और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी वैकेंसी अभी आपका कंटिन्यू रहना है। तो जहाँ तक न्यू एएलपी वैकेंसी का सवाल है तो आप पाएंगे कि अगर पिछले कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करें तो 2011 में एक वैकेंसी आई थी लोको पायलट की, और 2 से 3 साल पूरा का पूरा उसका प्रोसेस होने में लग जाता है ज्वाइनिंग तक में। यानी कि 2011 के वैकेंसी को 2013 तक में ज्वाइन कराया गया था और कुछ स्टूडेंट का 2014 में भी ज्वाइनिंग हुआ था। यानी 2 से 3 साल पूरा प्रोसेस में पहले भी लग जाता था। अभी तो कोरोना एक कारण रहा। इसके बाद 2011 के बाद 2014 में वैकेंसी आई। 3 साल के बाद 2014 में जो वैकेंसी आई तो 2 से 3 साल इसमें भी पूरा प्रोसेस होने में लगा। 14 की वैकेंसी 16 से लेकर 17 तक में इसको पूरा किया गया था। इसके बाद 2014 के बाद 2018 में पुनः आपकी असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी आई, और 2018 में जो वैकेंसी आई आप देख रहे हैं कि उसका प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ एक वेटिंग वाले स्टूडेंट सबका अभी भी बचा हुआ। धीरे धीरे वेटिंग को कंफर्म किया जा रहा है। यानी कि पुनः आपका 2018 के वैकेंसी को 2020-21 का टाइम आपका लग ही गया। तो आप देख रहे हैं क्रमशः कि पहले 3 साल पे वैकेंसी आया, फिर 4 साल पे आया, फिर 4 साल। तो इस दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो एक संभावना आपकी बनेगी। और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं और आप रेलवे के किसी एम्प्लॉय से पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी सारी रेलवे में पोस्ट अभी खाली हैं और लगातार रिटायर कर ही रहे हैं कि उसको भरना एक गवर्नमेंट के लिए चुनौती है कि उसको कितनी जल्दी हम किस प्रोसेस से भरेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की ये डिले पॉलिसी के कारण अपना इंटरनल तो उनको परेशानी हो ही रहा है, लेकिन स्टूडेंट को इसका खासा सामना करना पड़ रहा है। तो उस दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे तो हमको लगता है कि 2022 में निश्चित रूप से नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, और उम्मीद है कि मार्च अप्रैल में असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी स्टूडेंट पिछली बार जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, या इस बीच में जो स्टूडेंट आईटीआई पास आउट हुए हैं, जो डिप्लोमा पास आउट हुए हैं, बीटेक पास आउट हुए हैं, यानी कि जो भी योग्यता रखते हैं असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी को भरने की, खास करके आईटीआई जो पास बच्चे किए हैं, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट पिछली बार जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, या इस बीच में जो स्टूडेंट आईटीआई पास आउट हुए हैं, जो डिप्लोमा पास आउट हुए हैं, बीटेक पास आउट हुए हैं, यानी कि जो भी योग्यता रखते हैं असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी को भरने की, खास करके आईटीआई जो पास बच्चे किए हैं, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिशियन, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमआरएसी ट्रेड, वायरमैन, इसके बाद 1 साल वाले डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक और अन्य भी कुछ ट्रेड्स हैं जो असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी को भरते हैं। तो निश्चित रूप से अभी से तैयारी में उनको लगना चाहिए। जो डिप्लोमा में जो इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, मैकेनिकल से हैं, वो बच्चे भी डिप्लोमा पास स्टूडेंट ड्राइवर की वैकेंसी को भर सकते हैं। बीटेक में भी यही चीज़ लागू होता है। सिविल वाले डायरेक्ट ड्राइवर में नहीं भर सकते हैं, उनको जेई का निकलेगा, एसएससी का निकलेगा, तो वो फॉर्म भरेंगे तो होता है। तो अगर और पहला चरण CBT 1 की बात करें तो उसमें 75 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और 75 क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि रीजनिंग से 20 प्रश्न आपका रहेगा, और करीब साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन और करंट से आपका 10 क्वेश्चन उसमें आपका रहता है। यानी 75 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और जब CBT 1 आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको CBT 2 देना पड़ेगा, और CBT 2 में भी आप जा करके देखेंगे तो CBT 2 में 2 सीटिंग में आपका एग्जाम होना है, फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग में। फर्स्ट सीटिंग में आपका नॉन टेक क्वेश्चन की अधिकता रहेगी, जिसमें कि आप मैथ का योगदान रहेगा, रीजनिंग का योगदान रहेगा, और इसके अलावा आप करंट अफेयर्स आपका रहेगा। लेकिन साइंस का क्वेश्चंस आपका इसमें ज़्यादा रहता है। तो उस दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे
तो जो फर्स्ट सिटिंग में आप CBT 1 में दिए हैं तो मैक्सिमम उसी टाइप का क्वेश्चन CBT 2 के पहले सिटिंग में होगा। सेकेंड सिटिंग में लेकिन क्या होता है कि ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संबंधित ट्रेड से, आप जिस भी ट्रेड से ITI किए हुए हैं उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब आपका ट्रेड में पास करेंगे तो ही जाकर के पहले सिटिंग का कॉपी आपका जांच होगा और मेरिट उसी पहले सिटिंग के क्वेश्चंस के आधार पर होता है। उसके बाद जाकर के आपको साइको बाद में देना होता है ड्राइवर के लिए, टेक्नीशियन के लिए तो डायरेक्ट PT और मेंस के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो कमोबेश आपका सिलेबस के बारे में लगभग स्टूडेंट को तो उस दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे तो हमको लगता है कि 2022 में निश्चित रूप से नई वैकेंसी देखने को मिलेगी और उम्मीद है कि मार्च अप्रैल में दो असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट पिछली बार जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया